किरोड़ पका में असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ छठी के रोज भी मुतहरिक हो गए। कादेपुर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। चीनी का गोदाम पकड़ लिया। एसी का कहना था गोदाम से 8000 बैग चीनी बरामद हुए हैं। गोदाम मालिक के पास चीनी के गोदाम का अंदराज नहीं था। गोदाम मालिक चीनी फरोख्त करने का रिकॉर्ड भी पेश नहीं कर सका। जखीरा अंदोजी करने वाले अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बरामदगी गई चीनी मालियत तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि गहरोड़ पक्का में असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ छुट्टी के रोज भी मुतहरिक हो गए। कादेपुर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। चीनी का गोदाम पकड़ लिया। गोदाम से 8000 बैग चीनी बरामद हुए। गोदाम मालिक के पास चीनी के गोदाम का अंदराज नहीं था। गोदाम मालिक चीनी फरोख्त करने का रिकॉर्ड भी पेश नहीं कर सका। जखीरा अंदोजी करने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बरामद की गई चीनी की मालियत तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। डीसी खान महर शाहिद जमान लक गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए इन एक्शन। इतवार की तातील के बावजूद डिप्टी कमिश्नर के चेक पोस्टों के दौरे। पॉलिटिकल असिस्टेंट मुश्ताक अहमद, एसी सदर उस्मान गनी और मुतलका अफसरान हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर महर शाहिद जमान लक का कागजी घाट एंट्री पॉइंट का मुआयना किया गया। डीसी महर शाहिद जमान लक ने अपनी निगरानी में ट्रकों और ट्रॉलरों को चेक किया। डीसी का कहना था डीजी खान के बॉर्डर एरिया से किसी को स्मगलिंग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कड़ी निगरानी की बदौलत हम गंदम को दीगर ममनुआ अशिया की स्मगलिंग को रोक सकते हैं। टारगेट और इजाफी गंदम की खरीदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। अहल अफराद को बगैर किसी परेशानी पॉइंट्स पर आटा दस्तयाब है। रश ना होने के सबब कुर्सियां खाली, आटा वाफिर मकदार में मगर लेने वाला कोई नहीं। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर इंतजामी अफसरान भी मुतहरिक हैं। मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स के दौरे मजीद बेहतरी के लिए हिदायत भी जारी कर दी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस रेस्क्यू एहलकार तैनात। मिसाली इंतजाम पर शहरियों का खराज तहसीन। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। अहल अफराद को बगैर किसी परेशानी पॉइंट्स पर आटा दस्तयाब है। रश ना होने के सबब कुर्सियां भी खाली हैं। आटा वाफिर मकदार में मौजूद है मगर लेने वाला कोई नहीं। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर इंतजामी अफसरान भी मुतहरिक हैं। मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स के दौरे मजीद बेहतरी के लिए हिदायत भी जारी कर दी। मिसाली इंतजाम पर शहरियों का खराज तहसीन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात पर सूबे भर में मुफ्त आटे की सप्लाई जारी। मुल्तान में आज भी हजारों थैले शहरियों में तकसीम किए गए, जबकि इंतजामिया की जानिब से मिसाली इंतजामात पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। बड़ी मेहरबानी था, जटा मिल गया आपको, मुफ्त मिल गए। अल्लाह आपको बहु देवे, बड़ी मेहरबानी था जी आपके। इंतजामिया के साथ साथ पुलिस और दीगर इदारों के एहलकार भी आटा पॉइंट्स पर तैनात थे। रश के बावजूद सिक्योरिटी और आटे की तकसीम के बेहतरीन इंतजामात किए गए, जिस पर शहरियों ने वजीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। हम वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो गरीबों में मुफ्त आटा दे रहे हैं, और हम बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं मोहसिन नकवी साहब का। शहरी हलकों ने हुकूमत पंजाब के इक़दाम को सराहा और मिसाली इंतजामात करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, बहावलपुर में सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा का जूइंग स्टेडियम और मॉडल बाजार आटा सेंटर्स का दौरा। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जब्बा भी सेक्रेटरी औकाफ के हमरा थे। सेक्रेटरी ने मुफ्त आटा तकसीम सेंटर्स पर मर्द ख़वातीन से इंतजाम बारे दरियाफ्त किया। सेक्रेटरी औकाफ का कहना था मुफ्त आटा तकसीम सेंटर पर शहरियों की इज्जत और नफ्स का खास ख्याल रखा जाएगा। बुजुर्ग शहरियों को बिला ताखिर मुफ्त आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आपको बता रहे हैं कि सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा का जूइंग स्टेडियम और मॉडल बाजार आटा सेंटर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जब्बा भी सेक्रेटरी औकाफ के हमरा थे। सेक्रेटरी ने मुफ्त आटा तकसीम सेंटर पर मर्द ख़वातीन से इंतजामात बारे दरियाफ्त किया। मुफ्त आटा तकसीम सेंटर पर शहरियों की इज्जत और नफ्स का खास ख्याल रखा जाएगा। बुजुर्ग शहरियों को बिला ताखिर मुफ्त आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी।
मुल्तान में अंजुमन ताजरान मासूम शाह रूट के सदर की सदर जनूबी पंजाब तंजीम ताजरान शेख जावेद अख्तर से मुलाकात हुई। 14 नंबर कपड़ा मार्केट में शेख जावेद अख्तर की दुकान पर मुलाकात की गई। शेख जावेद अख्तर की जानिब से जनूबी पंजाब के नायब सदर ज़िशान जफर का इस्तकबाल किया गया। अब्बास अली अंसारी चेयरमैन क्लॉथ मार्केट, वाइस चेयरमैन चौधरी इब्राहिम अली अंसारी भी शरीक हुए। शेख जावेद अख्तर का कहना था मासूम शाह रूट के ताजरों के हकूक की जंग लड़ते रहेंगे। आज इस मुलाकात का मकसद मासूम शाह रूट के मसाइल बारे ब्रीफिंग लेना है। आपको बता रहे हैं कि अंजुमन ताजरान मासूम शाह रूट के सदर की सदर जनूबी पंजाब तंजीम ताजरान शेख जावेद अख्तर से मुलाकात हुई। दुनिया भर की तरह मुल्तान में भी मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मजहबी अकीदत व एहतराम से मना रही है। चर्च में इबादत के बाद मसीही बरादरी ने पाक्स का रुख कर लिया। इस हवाले से मसीही बरादरी का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। क्रिसमस सेम टू यू सर, ये हमारा खुशी का दिन है क्योंकि हमारे खुदावन ने इस दिन के लिए ज़िंदा हुआ तीसरे दिन। हमारी ये बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता है, इसलिए हम जो है ना सब मिल के अपने बच्चों को लाते हैं, झूले खाते हैं, घर में खाना शाना होता है, पार्कों में जाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए दिन बहुत ज़्यादा खुशी का है, बहुत ज़्यादा, कि उनके पैदाइश से भी ज़्यादा खुशी का दिन है क्योंकि उन्होंने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था, इसलिए ये हम दिन मनाते हैं। आज हमारा मसीह जिंदा हुआ था आज के दिन, इसलिए बच्चे खुशी से आए हैं। तो अब घूमेंगे फिरेंगे, फिर घर जाके खाना शाना बनाएंगे, वो खाएंगे, फिर शाम को पार्क कहीं जाएंगे, झील पे घूमने। कौन कौन से लजीज खाने जो हैं वो आज बनाए जाएंगे घर में? सबकी पसंद के अलग अलग बनेंगे। कोई चिकन खाएगा, कोई पुलाव खाएगा, कोई बिरयानी खाएगा, जो जो किसी की पसंद का होगा वही बनेगा। इतवार के दिन हमारी ईद है। आगे बढ़ रहे हैं और आपको बताएं मुल्तान में ईद की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया। शहरियों ने ईद के कपड़े खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। वहीं महंगाई को देखकर शहरी खाली हाथ घर लौटने पर भी मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे और नबाज से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में ईद की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईद की ख़रीदारी करने के लिए शहरियों ने बाज़ारों का रुख कर लिया। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ईद की ख़रीदारी करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। अब बताइएगा कि इस साल क्योंकि महंगाई ने भी काफ़ी आवाम को मुतासिर किया हुआ है, तो ईद की आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो क्या ईद की शॉपिंग भी मुतासिर हुई इससे? देखें, जो महंगाई की बात कीजिए, जो पिछले साल से अगर इस साल कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। यानी कि चीज़ें अब देखें, हमने शलवार कमीज़ के लिए दर्जी को कपड़े दिए और दर्जी ने कपड़े ही नहीं लिए क्योंकि वहाँ भी हाउसफुल हो चुके, और यहाँ हमने सोचा कि जीन्स वगैरह ये पैंट शर्ट ले लेते हैं ईद के लिए, लेकिन महंगाई की वजह से कोई भी चीज़ नहीं ले पा रहे। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है, महंगाई की वजह से काफ़ी मुतासिर हैं, चीज़ों की ख़रीदारी में काफ़ी मसले का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कि कारोबारी हजरात को तो मुतासिर किया ही है महंगाई ने, तो इस दफ़ा जो ईद की शॉपिंग है और शहरियों का रुझान क्या पिछले साल की निस्बत इस साल कम देखने को मिल रहा है या उस तरह का ही है? जी बिल्कुल, आप आए, आपने देखा होगा, मार्केट का विज़िट किया है, आपके सामने पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा रेट भी बहुत ज़्यादा है और जो कस्टमर है उनका रुझान भी बहुत कम है, क्योंकि इस दफ़ा रेट्स बढ़ गए। कस्टमर इस दफ़ा आगे उनकी परचेजिंग पावर मर गई है, वो आगे परचेजिंग नहीं कर रहे। इस दफ़ा मार्केटें जो है ना फीकी पड़ चुकी हैं। जी बिल्कुल, दुकानदारों का यहाँ यही कहना था कि रेट हाई होने की वजह से जो शहरी हैं ईद की ख़रीदारी में उनका जो रुझान है इस साल काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। ईद की ख़रीदारी करने के लिए बहुत कम शहरी आ रहे हैं कपड़े ख़रीदने, और इसके साथ साथ शहरियों का ये भी कहना था कि दर्जियों के पास इस टाइम हाउसफुल हो चुके हैं, तो हम इस दफ़ा पेंट शर्ट। ऑन अबास अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, खास सौगात फेनियाँ मज़ा तबाला करने को तैयार। मुल्तान की मार्केट्स में मुख्तलिफ इक़साम की सवैयों और फेनियों के स्टॉल्स भी सज गए। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। मीठे के बगैर ईद उल फितर की खुशियाँ अधूरी रहती हैं। फेनियाँ और सवैयाँ मीठी ईद की खास सौगात समझी जाती हैं। ईद करीब आते ही मार्केट्स में मुख्तलिफ इक़साम की सवैयों के स्टॉल्स भी सज गए हैं। शहरी खरीदारी के लिए सवैयों की दुकानों का रुख कर रहे हैं। दुकानदार कहते हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत सवैयों और फेनियों की कीमत में खासा इजाफा हुआ है। हमारी परेशानी बढ़ गई है क्योंकि ये रेट बढ़ने से हमारा रेट कम हो गया। फेनियाँ 600 रुपये किलो चल रही हैं, सेमियाँ 300 रुपये किलो चल रही हैं, जो मैदे वाली दूसरी घोड़े वाली कहलाती हैं वो 250 रुपये किलो चल रही हैं। बाजार में फेनियाँ गुज़िश्ता साल 480 रुपये फ़ी किलो थीं, जबकि इस मरतबा 600 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही हैं। 160 रुपये फ़ी किलो वाली सवैयों की कीमत 300 रुपये तक पहुँच गई है। ये ईद के हवाले से ईद का तोहफा होता है, हर घर में बनती हैं सेवियाँ फेनियाँ वगैरह। मीठे की ईद और मीठी ईद है तो मीठा हर घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन इनका रेट बहुत ज़्यादा है। फिर भी मजबूरी से है कि
कोशिश कर रहे हैं ख़रीदने की। शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, मगर ईद के लिए सवैयाँ ख़रीदना भी ज़रूरी हैं। कैमरामैन फ़हीम आबिद के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त टाइम।